द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में रायबरेली सीट को लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल रायबरेली अमेठी तो हर बार चर्चाओं में रहती है क्योंकि इसे वीवीआईपी जिला कहा जाता है और यहां से सोनिया गांधी सांसद हैं और अगली बार सोनिया गांधी या नहीं यहां चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इस पर संशय बरकरार है क्योंकि सोनिया गांधी तो अपने आप को अब राजनीति से दूर रखना चाहती हैं। उनकी उम्र और उनका शरीर दोनों साथ नहीं दे रहे हैं और वो रायबरेली में अपने लोगों से, या कह सकते हैं वहां के सांसद और जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, वो भी नहीं कर पा रही है। तो रायबरेली से इस बार कौन चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। केरल से राहुल गांधी वायनाड सीट से सांसद थे, लेकिन क्राइसिस होने के बाद उनकी सांसदी भी चली गई। आपने देखा 2 साल से ऊपर 2 साल सजा हुई उन्हें, इस वजह से उनकी सांसदी चली गई है। अब केरल के वायनाड सीट पर भी लोकसभा उपचुनाव होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि राहुल गांधी अगर मामला फंसा रहता है तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बची प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी क्या रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, अब इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल प्रियंका गांधी की मांग कई सालों से पार्टी के अंदर उठ रही थी। प्रियंका गांधी के बारे में कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, इसलिए प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। वैसे आई भी वो, पार्टी के महासचिव के रूप में पद संभाला और फिर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके इर्द गिर्द ही लड़ा गया, लेकिन फिलहाल वहां असफलता हासिल हुई। लेकिन इसका फायदा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जरूर दिखाई दिया। अब प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, इस पर सवाल है। इसको लेकर अब सर्वे कराए जा रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी की जगह रायबरेली की लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाएगा तो इसका कितना फायदा कांग्रेस को होगा। एबीपी वोटर सर्वे ने लिखा, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो क्या जीत पाएंगी? सर्वे मिला हैरान करने वाला जवाब। यह हैरान करने वाला जो जवाब है वो हम आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, एक एक चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। एबीपी न्यूज के सी वोटर ने सर्वे किया है, लोगों से सवाल किया गया कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो क्या जीत पाएंगी? इस पर अलग अलग जवाब मिले। लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है, इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी भी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी 2014 और 2019 में मिली हार के सीख से कुछ नए रणनीति के साथ मैदान में उतरती हुई दिखाई देगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट को लेकर सभी की नजरें कांग्रेस के फैसले पर टिकी है। ये दोनों सीटें कांग्रेस का गढ़ रही हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं रायबरेली से फिलहाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमेठी से कांग्रेस इस बार प्रत्याशी किसे उतारेगी। इसके अलावा रायबरेली से क्या सोनिया गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगी या उनकी जगह उनकी बेटी प्रियंका गांधी, जो कि पार्टी की महासचिव हैं, वो मैदान में उतरेंगी। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से उम्मीदवार बनती हैं तो क्या वो जीत पाएंगी? इसे लेकर एबीपी न्यूज के सी वोटर ने सर्वे किया है। सी वोटर्स ने सर्वे में लोगों से सवाल किया, रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो क्या जीत पाएंगी? इसके जवाब चौंकाने वाले मिले। सर्वे में 49% लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी रायबरेली चुनाव लड़ती हैं तो वो जीत जाएंगी, यानी 49, लगभग 1% कम 50% में, कि 49% लोगों ने कहा कि वो जीत जाएंगे अगर सोनिया गांधी की जगह चुनाव लड़ेंगी तो। वहीं 42% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो नहीं जीत पाएंगी। इसके अलावा 9% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया कि भाई हमें मालूम ही नहीं कि जीतेंगी नहीं जीतेंगी। लेकिन 49% लोगों का ये रायबरेली में कहना है कि प्रियंका गांधी अगर सोनिया गांधी की जगह रायबरेली की संसदीय सीट से चुनाव लड़ती हैं तो वो जीत जाएंगी। और 42% लोगों का कहना है कि नहीं, वो नहीं जीत पाएंगी। और बाकी बचे हुए 9% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं, हमें अंदाजा नहीं कि जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। तो इस बीच आपको ये भी बताते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है कि सोनिया गांधी के साथ हुई पार्टी के नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रियंका गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि उनको हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। तो ये बात भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी कि सोनिया गांधी की तरह जो है प्रियंका गांधी भी लोकसभा चुनाव लड़कर सदन जाएंगी या फिर विधायकों द्वारा सजाई हुई थाली जो राज्यसभा की सीट होती है उसके आधार पर वो सदन में जाकर बैठेंगी, सवाल जवाब करेंगी। तो फिलहाल अब लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश से जो राज्यसभा सीट खाली होगी उसमें जो चुनाव होगा राज्यसभा सीट से चुनकर वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसा अभी पार्टी की मीटिंग में फैसला हुआ है। फिलहाल क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन उसके बाद सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि रायबरेली और अमेठी से लड़ेगा कौन? गांधी परिवार से अगर कोई नहीं लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा? और गांधी परिवार के इतर किसी ने चुनाव लड़ा तो जीतेगा या हारेगा, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के बावजूद भी अमेठी के लोगों ने स्मृति ईरानी को चुनाव जिता दिया।
स्मृति ईरानी सांसद हो गई है। अब स्मृति ईरानी अपने ताबड़तोड़ दौरे भी कर रही हैं। उनको पता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और राहुल के चुनाव लड़ने पर अभी संशय बना हुआ है। ऐसे में रायबरेली की सीट से कौन उम्मीदवार होगा, ये बड़ा दिलचस्प मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो फिर कौन लड़ेगा। प्रियंका गांधी को अगर राज्यसभा हिमाचल से भेज दिया जाएगा तो फिर यहां कौन लड़ेगा। राहुल गांधी पर संशय बरकरार है तो यहां से कौन लड़ेगा। अगर राहुल गांधी वाकई में चुनाव लड़ने के काबिल हो जाते हैं तो अमेठी से कौन लड़ेगा, फिर अगर वो रायबरेली से लड़ जाएंगे तो दोनों सीटें जो कांग्रेस से गढ़ रही हैं, कितनी भी मुसीबत आए कांग्रेस इन 2 सीटों को जरूर अपने बाले में लाती थी। पिछली बार ही चूक हो गई, जो अमेठी का संसदीय क्षेत्र जो है वो बीजेपी खाते में चला गया, नहीं तो वहां से राहुल गांधी हमेशा जीतते हुए नजर आते थे। ऐसा कहा गया कि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लड़ने चले गए, इसलिए अमेठी को लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि अमेठी वो आएंगे, इसीलिए शायद अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया था। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। सत्ता के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सब मुद्दे केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं और इन्हीं की वजह से, क्योंकि इनके सवाल ना सदन में देते, इनके सवालों का जवाब ना सदन में देते बन रहा है, ना ही सड़क पर देते बन रहा है। महंगाई बढ़ी है। जो वादे, जो सपने 2014 में दिखाए गए थे कि हम पेट्रोल के दाम आधे कर देंगे, हम महंगाई को खत्म कर देंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, वो खत्म होता कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि उसमें पंख लग गए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में तो कर्नाटक सरकार ऐसी घिरी थी कि एक ठेकेदार ने आत्महत्या तक कर ली। प्रधानमंत्री मोदी जी को 40% की चिट्ठी लिखी गई। और कर्नाटक में सरकार किसकी थी? डबल इंजन की सरकार थी। बीजेपी की सरकार कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब वोट मांगने जाते हैं तो डबल इंजन की बात करते हैं, फिर ट्रिपल इंजन की बात करने लगते हैं, निकाय चुनाव भी जोड़ देते हैं, फिर पंचायत चुनाव भी जोड़ते हैं, 4th इंजन, पता नहीं कितने इंजन लगाकर काम करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी सारे के सारे इंजन फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वैसे में चिंता का सबब तो है ही है। और कांग्रेस जिस तरीके से सक्रियता के साथ दिखाई दे रही, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह हो या फिर कर्नाटक जीत के बाद जिस तरीके से नफरत को खत्म करने की बात राहुल गांधी ने की हो, इससे जनता के अंदर एक भरोसा जरूर हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा जो है वो अब दिखाई देने लगा है और कर्नाटक में जब दिखाई दिया तो फिर कांग्रेसियों में उत्साह बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी चुनाव रायबरेली से लड़ेंगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सुगबुगाहट ये भी है कि हो सकता है कि सेफ जगह ढूंढी जाए जहां से प्रियंका गांधी आसानी से जो है वो सदन तक पहुंच सके, क्योंकि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना ये काफ़ी टफ होता है। पहली बार में चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होता है। जनता के बीच पैठ बनानी होती है, उस लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंदर देखना होता है कहाँ कहाँ से हमें वोट कैसे मिल सकते हैं, पूरा समझना, गुणागणित समझना होता है। और शायद प्रियंका गांधी के बस की बात नहीं है। कांग्रेस भी समझ रही है क्या, ये सवाल है। अगर राज्यसभा द्वारा भेजा जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी का सीट हारना अपने आप में कांग्रेस की बड़ी हार मानी जाएगी। एक बड़े नेता का हारना कांग्रेस के लिए एक जो ऊर्जा अभी कार्यकर्ताओं मिली है वो फिर से एक बार हताशा और निराशा में परिवर्तित हो जाएगी। शायद यही वजह है कि एक बार राज्यसभा से राष्ट्रीय सदन भेजने की तैयारी प्रियंका गांधी की हो रही है। लेकिन फिलहाल ये वक्त बताएगा क्या कुछ होगा, क्योंकि राजनीति है, यहाँ पर क्षण भर क्षण मुलाकातों का दौर शुरू होता है, उसके बाद लोग कब क्या कर जाए पता भी नहीं होता है, आपने देखा ही होगा। तो फिलहाल अब क्या होगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा कांग्रेस की टिकट पर, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।